वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स लेके आई हूँ। शायद ही आपने पहले कभी इन्हें सुना होगा या देखा होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं ये, जो आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आपके टाइम को भी बचाएंगे। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली टिप है मेरी यहाँ पर हनी से रिलेटेड। क्या जब आप हनी लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका हनी भी इस तरीके से जम जाता है, जैसे ये मेरा वाला हनी जमा है। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था और इसको मैंने यूज़ नहीं किया, आधा यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आधा जो हनी है यहाँ पर काफ़ी जम चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर हनी हमारा ख़राब है, क्योंकि हम सबकी यही धारणा होती है कि अगर हनी इस तरीके से जम जाए तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये हनी का नेचर होता है कि अगर आप हनी को कंटिन्यू यूज़ करें तो हनी यहाँ पर अपनी रियल कंसिस्टेंसी में रहता है। लेकिन अगर आप हनी को यूज़ नहीं करते काफ़ी दिन तक तो इस तरीके से जम जाता है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप बताऊँगी। शायद ही आपने इसको कहीं देखा होगा या सुना होगा। तो चलिए बताती हूँ मैं कि इसको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें करना ये है कि एक बाउल लेना है और उसमें लेना है हमें गर्म पानी। गर्म पानी हम ऐसा लेंगे कि उसकी हल्की हल्की भाप निकल रही हो। जो भी आपका हनी का कंटेनर है उसे अच्छे से लॉक कर लीजिए और पानी इतना होना चाहिए कि जो कंटेनर है हनी का वो आधा डूब जाए, पूरा बिल्कुल भी नहीं डुबाना है हमें। उसके बाद हम बाउल को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको हमें 10 मिनट तक के लिए रेस्ट करके रखना है, ताकि जो वो हनी है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पर कि शहद के क्या हाल चाल हैं। तो मैं खोल के दिखाती हूँ कि शहद हमारा यहाँ पर, ये देखिए, रियल कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो ये देखिए पहले कितना क्रिस्टलाइज था और अब यहाँ पर जो शहद है एकदम अपनी रियल कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस तरीके से आप शहद को रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी शहद को फेंके ना। थी ना बहुत ही काम की टिप। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। अगली टिप है मेरी यहाँ पर बिस्किट से रिलेटेड। जनरली हमारी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम बिस्किट खोलते हैं तो आधा यूज़ करने के बाद जितनी बिस्किट रह जाती हैं वो बहुत जल्दी सिल जाती हैं और फिर वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ कि आप एक बाउल ले लीजिए या कोई भी कंटेनर। उसके बाद उसमें डालिए आप आधी चम्मच चीनी और उसके बाद जो आपकी खुली हुई बिस्किट रह गई हैं उनको इस तरीके से आप बाउल के अंदर डाल दीजिए। सारी बिस्किट डाल के आप फिर कंटेनर या बाउल को अच्छे से लॉक कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बिस्किट है 10 से 15 दिन तक भी बिल्कुल सिलेंगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी रहती हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया और काम की टिप, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो ये एक ओट्स का फूड पैकेट है। इसी तरीके के बहुत सारे फूड पैकेट्स जो हैं हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। जब हम इनको लाते हैं तो ये सील बंद होते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद जो है इनकी सील खुल जाती है, जिसके बाद इसके अंदर का जो फूड होता है वो इधर उधर बिखरता है या फिर वो मॉइस्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है कि वापस अब हम किस तरीके से इसको सेव करें। तो आज मैं इसी के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। तो अब हमें करना ये है कि चाकू ले, गैस के ऊपर चाकू को हल्का सा गरम कर ले, बहुत ज़्यादा गरम ना करे चाकू को। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने फूड पैकेट खोला है उसको हमें सील करना है। तो हम गरम चाकू को इस तरीके से पैकेट के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये देखिए। और आप देखेंगे कि जो हमारा पैकेट है फूड पैकेट वो एकदम सील हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये सील हो जाता है, पैक्ड हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि चाकू को आप बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि अगर आपने चाकू को बहुत ज़्यादा गर्म किया तो जो ये पैकेट है वो गल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा और रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको सील करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अगली टिप है मेरी यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से रिलेटेड। देखिए बच्चे पराठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं
और हम करते क्या हैं कि उनके लिए नमकीन पराठे बनाते हैं। तो आज मेरी पराठे से रिलेटेड ही आपके लिए टिप है। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर पराठा मसाला। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप। अब यहाँ पर इंग्रेडिएंट तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में डाला है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच डाला है भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर काला नमक और आधी चम्मच डाली है मैंने इसमें हींग। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर साबुत जीरा। उसके बाद 1 चम्मच डाला है मैंने कसूरी मेथी, आधा चम्मच डाला है मैंने सफ़ेद नमक। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो ये मसाला है इसको आप भर दीजिए एक बर्नी के अंदर। जो आप बर्नी लेंगे वो एयर टाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लीजिए यहाँ पर तैयार है ये मसाला। तो आपकी टेंशन का मैंने काफ़ी हद तक समाधान कर दिया है। अगर बच्चे ने खा लिया तो माँ ने तो अपने आप ही खा लिया समझ लो। तो अगर आप इस तरीके से मसाला भर के बच्चे को पराठा देंगे तो बच्चा 1 की जगह 4 पराठे खाएगा और वो भी खुश और आप भी खुश। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। टमाटरों को प्रिजर्व करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। एक तो महंगे टमाटर, ऊपर से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप बहुत सही से अच्छे से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम टमाटर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप इस तरीके का कोई भी एक खुला कंटेनर ले लीजिए और ये जो टिश्यू पेपर है इसको लगाना है हमें उस कंटेनर के अंदर। ये टिश्यू पेपर हर एक के किचन में होते ही हैं अवेलेबल। तो आप पहले नीचे टिश्यू पेपर लगा दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए टमाटर। अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर एक टिश्यू पेपर लेंगे और इनको ऊपर से भी कवर करेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपने टमाटर रखे हैं, जो भी इनमें नमी बनेगी वो ये टिश्यू पेपर सोख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो टमाटर ख़राब होते हैं वो नमी की वजह से होते हैं। जो अंदर वो सड़ जाते हैं वो नमी की वजह से ही सड़ते हैं। तो जो भी नमी बनेगी ये टिश्यू पेपर सोख लेंगे और जो ये टमाटर है हमारे ये बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से सेफ़ रहेंगे। तो जब भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आने हैं या टमाटरों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना है तो आप इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से कंटेनर को बंद कर दीजिए और इसको रख दीजिए आप फ्रिज में। उसके बाद आप एक एक करके टमाटर निकालिए और उसे यूज़ करिए। तो इस तरीके से आप टमाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बताइएगा आप कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। नारियल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इंडिया के कोने कोने में हर एक किचन में यूज़ होता है। अब बारी आती है इसको कि हम किस तरीके से इसको तोड़ें। देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता है और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सही तरीके से तोड़ेंगे। मैं बताती हूँ इसको कैसे तोड़े। नारियल के ठीक सेंटर में हमको किसी भी इस तरीके का हैवी ऑब्जेक्ट से हिट करना है। देखिए ठीक सेंटर में इस तरीके से आप हिट करते जाइए और इसके चारों तरफ हमें हिट करना है। तो जैसे जैसे हम इसको हिट करते जाएंगे तो नारियल हमारा अपने आप ही ब्रेक होता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको हिट कर रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो नारियल है हमारा आसानी से 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो बहुत ही आसान होता है ये इस तरीके से 2 टुकड़ों में डिवाइड करना। बहुत ही काम की टिप है ये, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। चलिए अगली टिप है मेरी यहाँ पर शहद से ही रिलेटेड। देखिए शहद जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उतना ही ज़्यादा प्योर माना जाता है और शहद को यूज़ करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे। अगर हमको 1 चम्मच शहद निकालना है तो इसकी थिकनेस की वजह से क्या होता है, अक्सर ही आपने नोट किया होगा कि 1 चम्मच हम शहद निकालते हैं तो आधा चम्मच पे ही रह जाता है शहद की थिकनेस की वजह से और आधा हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ कि शहद निकालने से पहले आप स्पून को अच्छे से ग्रीस कर ले तेल, घी या बटर किसी भी चीज़ से और उसके बाद आप शहद निकालें। कितना भी गाढ़ा अगर शहद होगा बिल्कुल भी चम्मच पे नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि अगर आपने 1 चम्मच शहद लिया है तो प्रॉपर आपको वो 1 चम्मच शहद मिलेगा और शहद वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप शहद का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। बताइएगा आपको
ये टिप कैसी लगी। तो अगली टिप है यहाँ पर चावल से रिलेटेड। देखिए, जब भी हम चावल, बिरयानी या फिर पुलाव बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे लग जाता है और कभी कभी ये ज़्यादा जल भी जाते हैं और उसकी स्मेल जो है वो पूरे चावल में बन जाती है और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें चावल को फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टिप बताती हूँ और सबसे आसान टिप है ये। प्याज ले लीजिए आप, कच्चा प्याज, और इसको धो लीजिए। अच्छे से धो के हमें साफ़ करना है और उसके बाद क्या करना है, हमें 4 से 5 इसके मोटे मोटे टुकड़े कट करने हैं। देखिए, जैसे मैं ये कट कर रही हूँ, इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़े काटेंगे। बारीक बिल्कुल भी ना करें इन टुकड़ों को। उसके बाद जिस चीज़ में आपने चावल बनाया है उसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके से प्याज को साइड में लगा देंगे। ये देखिए, थोड़ा गैप में लगा देना है और एक बीच में रख दीजिए। उसके बाद कवर कर दीजिए चावल को 10 मिनट तक के लिए और गैस हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद जो चावलों की जलने की स्मेल थी वो तुरंत ही रिमूव हो जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप है ये, इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा क्योंकि मोस्टली हमारे साथ ये होता ही है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, चावल ज़रूर एक ना एक टाइम नीचे लग ही जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही काम की टिप है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से 10 मिनट के बाद हम जो है प्याज निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि चावलों से बिल्कुल भी जलने की स्मेल नहीं आती है। तो अच्छे अच्छे चावल आप निकाल दीजिए और जो नीचे लग गए हैं उनको हटा दीजिए। और जो ये प्याज है इनको आप वॉश करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। तो बताइएगा आप कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। क्या आपको भी नारियल के शेल से नारियल को अलग करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है? जी हाँ, हम सभी के लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि जो नारियल है वो शेल से बहुत ही अच्छे से चिपका रहता है और इसको अलग करना बहुत ही मुसीबत का काम है। और फिर अगर हम इसको अलग करते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे इसके टुकड़े निकलते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ कि बहुत ही आसानी से जो है आप नारियल को नारियल के शेल से अलग कर सकते हैं। तो हमें करना ये है कि गैस ऑन कर लीजिए और इस तरीके की कोई भी एक जाली रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए आप इस नारियल को। ध्यान रखिएगा, नारियल को आपको पूरा नहीं रखना है, तोड़ के आप नारियल रखिएगा और उसके बाद देखिएगा आप 3-4 मिनट के बाद ही जो है इसका शेल लूज़ हो जाता है और बहुत ही आसानी से जो है नारियल शेल से अलग हो जाता है। तो बहुत ही आसान है इस तरीके से नारियल निकालना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पूरा नारियल ना रखें गैस के ऊपर क्योंकि इसके अंदर गैस बनती है और नारियल का फटने का डर रहता है। तो देखा आपने कितनी आसान टिप है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। क्या आपको भी चाकू की धार कम होने पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है? देखिए, जब हम सब्जी या फ्रूट्स काटते हैं और जब वो अच्छे से नहीं कटता है तो हम सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है। तो इसके लिए मैं आज बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ कि आप घर पे आसानी से धार को कैसे तेज़ कर सकते हो। देखिए, आप इस तरीके से कोई भी कप ले लीजिए और चाकू को आप क्या करेंगे, उसके ऊपर घिसेंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट तक आप इस तरीके से चाकू को घिसिए। कप को आपको उल्टा करना है और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें घिसना है। तो आप देखेंगे 4 से 5 मिनट के बाद जो है आपकी धार एकदम शार्प हो जाएगी और चाकू एकदम बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो टिप को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे लास्ट और सबसे काम की टिप है यहाँ पर डस्टबिन से रिलेटेड। देखिए, जो किचन का डस्टबिन होता है, आपने गौर किया होगा कि उसमें स्मेल बनती है। क्या आपने कभी सोचा कि ये स्मेल इतनी क्यों आती है डस्टबिन से? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम इसके अंदर वेट डस्ट डालते हैं तो उसका जो पानी है वो नीचे आ जाता है डस्टबिन में, जिसके कारण जो है स्मेल बनने लग जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ। तो हमें करना ये है कि डस्टबिन को पहले अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए धूप में और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरीके का न्यूज़पेपर लेंगे और डस्टबिन के अंदर लगा देंगे। देखिए, बहुत अच्छे से हमें इसको लगाना है। अभी हमारा जो है डस्टबिन का काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद अच्छे से पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे डस्टबिन बैग और उसके बाद हम इसके अंदर कूड़ा डालेंगे। तो जो भी गंदगी या जो भी पानी जो है डस्टबिन में जाएगा, ये न्यूज़पेपर उसे सोख लेगा, जिससे कि हमारा जो डस्टबिन है
वो स्मेल फ्री रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो कूड़ा है उसे फेंक दीजिए और ये जो न्यूज़पेपर है इसको इसी तरीके से लगा रहने दीजिए। और फिर आप 6 से 7 दिन या 4 से 5 दिन जब आपको लगता है कि ये ज़्यादा गीला हो गया है तो इसको भी आप निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके डस्टबिन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपका डस्टबिन जो है वो एकदम स्मेल फ्री बनेगा। तो थी ना बहुत ही काम की टिप, तो ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा आप मुझे कि आपको इन सब में से कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।